अभी जो मेरे पीछे आप बीएसएस महिला कॉलेज देख रहे हैं, 2 दिन पहले तक एक संकट का बादल छाया हुआ था। वह संकट का बादल क्या था, वो आपको हम बताते हैं। दरअसल यह कॉलेज जिला परिषद की जमीन पर बनी हुई है और जिला परिषद को इससे 1 रुपए का भी राजस्व नहीं मिलता है। 2011 में भी इस तरह का मामला उठा था। तब कॉलेज प्रशासन ने जिला परिषद से अपील की थी, उन्हें लीज पर इस कॉलेज को दे दिया जाए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया गया है, उसके एवज में जिला परिषद को एक सर्टेन राशि प्रत्येक महीने दी जाएगी। लेकिन जिला परिषद के अंदर कुछ तकनीकी कमियों की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह को यह संज्ञान में आया कि बीएसएस महिला कॉलेज उनकी जमीन पर है, मामला जो है अब तक अधर में लटका हुआ है और वहां से कोई राजस्व भी नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने एक नोटिस भिजवाया और कहा कि आप समय रहते इसे खाली कर दे, समय देते हुए, अन्यथा हम इसे सील कर देंगे। जैसे ही सील करने की बात सामने आई, एक तरह से कहा जाए तो यहाँ उहापोह की स्थिति बन गई। और उसके बाद यहाँ के कई शिक्षकों का जो एक दल है, वो जाकर के प्रिंसिपल के नेतृत्व में जाकर उनसे मुलाकात किया। मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई और उसके बाद प्राचार्य ने हमारे चैनल के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। जी, 2011 में ही उसका मामला था कि उस कॉलेज जिला परिषद की जमीन बिल्डिंग को बना गया, तो उसको खाली करके उनका अपना जो कॉलेज है वो शिफ्ट करना था। पर उस वक्त बच्चों का एग्जाम चल गया था, इसलिए कोर्ट ने कुछ समय दिया था उनको कि जब तक बच्चों का एग्जाम चल रहा है बच्चियों का, तब तक आप उस कॉलेज करें, एग्जाम के बाद अपने कॉलेज को शिफ्ट कर ले। लेकिन 2011 से 2026 आ गया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। इजीली आराम से कॉलेज चल रहा है। सभी चीज अच्छे से हो रहे हैं। वहाँ 4500 बच्चियां हैं वहाँ पे जो पढ़ रही हैं। शासी निकाय का गठन है वहाँ पे। सारे लोग अच्छे से स्कूल को रन कर रहे हैं। तो हमारा था कि जिला परिषद के राजस्व का जो हानि हो रहा था, उसका भरपाई कौन करेगा। तो हम लोगों ने 29/12/2025 को एडीसी के द्वारा लेटर भिजवाया था कि आप 15 को स्पष्टीकरण दें कि 2011 से वो खाली करने के लिए बोला गया था, अभी तक इसको क्यों नहीं खाली करके दिया गया। तो आप 15 दिन के अंदर हमें स्पष्टीकरण दें कि क्यों आप लोगों ने अभी तक खाली नहीं किया, वरना हम लोग कॉलेज को सील कर देंगे। जी जी नहीं, देखिए कॉलेज को सील करना हमारा मकसद नहीं है। हम लोग बस एक लेटर के माध्यम से हम लोगों ने उन्हें अलर्ट किया, क्योंकि आजकल लोग नॉर्मल बातों से अलर्ट नहीं होते। नहीं तो उनकी खुद की जिम्मेवारी थी कि जब उनको समय दिया गया था, तो अभी तक उन्हें अपना कॉलेज बना करके हमें हैंड ओवर कर देना था बिल्डिंग। लेकिन बच्चियों के भविष्य के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि मेरी और आपकी ही बच्चियां पढ़ती हैं, ग्रामीण की बच्चियां पढ़ती हैं। उनके भविष्य के साथ कुछ नहीं, बस हम बोर्ड में इस बात को लाएंगे। अभी उनकी टीचर्स जो प्रिंसिपल हैं और कुछ शिक्षक आए थे मेरे पास, उन्होंने लीज को लेकर के कहा कि मैडम 2011 में ही हम लोगों ने लीज देने के लिए किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं जिला परिषद के द्वारा। तो हम लोग अभी इसे बोर्ड में लाएंगे कि या फिर वो लीज पे दिया जाए, फिर जिला परिषद स्वतः भी अगर वो कॉलेज को हैंड ओवर कर दिया जाए, तो हम लोग भी इसको संचालित कर सकते हैं। बच्चियों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। कॉलेज तो बंद नहीं होगा, कॉलेज चलेगा। कुछ समय दिया जाएगा कि आप बनवा लें, तब तक शिफ्ट करें, लेकिन रेंट उनको जो है उसका देना पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोग तो चाहेंगे कि जितना भी उस समय से 2011 से उनको खाली करने का दिया गया था, उस समय से अभी तक का जो बकाया भाड़ा, वो भी जिला परिषद को। देखिए, आपके सवाल जो भी हैं उसमें जिला परिषद का जो भी नोटिस आया था, उसके लिए हम लोगों ने कल डीडीसी और जिला परिषद की चेयरमैन मैडम के साथ हम लोग 5 लोग शिक्षकेतर में हमारे जितने हैं, सब लोग गए थे मिलने के लिए और पॉजिटिव बातें हुई हैं। डीडीसी ने भी पॉजिटिव कहा है और चेयरमैन ने भी पॉजिटिव कहा है कि वो इस विचार करेंगी और आज शायद इसका निदान भी निकलेगा। मेरा डिमांड शुरू से है कि लीज दिया जाए। सबसे पहले है कि ये महाविद्यालय बहुत पुराना है और इस महाविद्यालय में इतनी छात्र छात्राएं निकली हैं जो कि मतलब आज कई जगहों पर पोस्टेड हैं, गस्टेड अफसर हैं, कोल इंडिया में पोस्टेड हैं ऑफिसर के रूप में। और उसके बाद आपको हमारे यहाँ रेलवे में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा पोस्ट पर हैं। उसके बाद आप विप्रो, इन्फोसिस
और एप्पल जैसे कंपनियों में लड़कियां हमारी हैं। यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले गोल्ड मेडल भी मिला है लड़कियों को टॉप होने का, गवर्नर साहब ने खुद दिया है। तो जहाँ संसाधन की कमी और इतना ज़्यादा अच्छा कर रही हैं लड़कियां, तो हमारी जिला परिषद की चेयरमैन और डीडीसी साहब दोनों ने कहा है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे और लीज का मेरा डिमांड है महाविद्यालय की ओर से, और मुझे लगता है कि इस पर कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकल जाएगा। और दूसरी बात है, जहाँ जमीन की बात आपने कही है, जरूर जमीन है, लेकिन एक बार आप उसके दर्शन कीजिए जाकर। क्या वो जमीन लड़कियों के लिए सुरक्षित है अभी, जिसमें बाउंड्री वाल नहीं है? और जब बाउंड्री वाल नहीं होता है तभी कोई सुरक्षा नहीं होती है। हम जहाँ पर अभी हैं, हमारे बगल में डीसी साहब, एसपी साहब, सब लोग हैं और लड़कियों का आने जाने का सुविधा है, वहाँ भी सुविधा है आने जाने का, लेकिन जब तक बाउंड्री वाल और पर्याप्त कमरे नहीं होंगे तो मुश्किल है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ा सकें। अभी करंट बैच में 4,500 लड़कियां चल रही हैं इंटर से लेकर डिग्री तक में, और इतनी लड़कियों का भविष्य इस कॉलेज में, और लाखों लड़कियों का हमेशा वेरिफिकेशन होता है सर्विस के नाम पर, उनका वेरीफाई किया जाता है। हम डे बाय डे हर दिन करते हैं वेरीफाई, और उनका समाधान होता है और हमारी लड़कियां जॉब में जाती हैं। जैसा कि जिप अध्यक्ष ने बताया कि जिला परिषद की जो संपत्तियां हैं वो कई जगहों पर अतिक्रमित हो गई हैं, अतिक्रमण के अलावा कई जगहों पर कब्जे में है और वहां से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में उन्हें संज्ञान आया कि यह जिला परिषद की जमीन है और इस संपत्ति से भी कुछ राजस्व आना चाहिए। तो उन्होंने जब पूरे मामले को लेकर नोटिस भिजवाया और स्पष्टीकरण मांगा, तब कॉलेज की जो प्राचार्य हैं और तमाम लोगों ने मिलकर इसे लीज पर देने की मांग फिर से एक बार करी है। और पूरे मामले में प्राचार्य ने भी कहा है कि तकरीबन 4500 बच्चियां यहाँ पर अध्ययनरत हैं और यहाँ से पास आउट होकर कई बच्चियां सरकारी नौकरी में हैं और कई अफसर बन चुकी हैं। प्राइवेट सेक्टर में विप्रो और इंफोसिस जैसी कंपनियों में यहाँ से काम कर रही हैं। कई बच्चियां झारखंड पुलिस में दरोगा और उससे ऊपर के पोस्ट में भी काम कर रही हैं। तो एक बड़ा हब है ये बेटियों को शिक्षा देने का। रही बात इस कॉलेज के लिए जो जमीन आवंटित है, वहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है और पर्याप्त सुरक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से यह कॉलेज अभी वहाँ पर नहीं ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इस कॉलेज को यहीं पर जिला परिषद के द्वारा एक आवंटित करते हुए और इसे लीज पर दिया जाए, ताकि जो प्रॉपर्टी है उसका उनको राजस्व भी मिले और यह कॉलेज भी बच्चियों के लिए जैसे की तरह पूर्व की तरह चलता रहे। तो आने वाले वक्त में इस मामले में क्या कुछ निर्णय लेना है जिला परिषद को और जिला परिषद क्या कुछ करती है, कहीं ना कहीं यह देखना होगा। लेकिन बच्चियों के भविष्य को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिला परिषद जो भी फैसला लेगी वो विद्यार्थियों के हित में ही लेगी। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धनबाद।